बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और जिसका नाम है इन्फिनाइट सीरीज़। और हम लोग ने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली है और इससे मतलब डेफिनेशन भी काफ़ी सारी कर ली हैं। आज हमने जो करना है अभी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। यही वाले टेस्ट फिर एक्सरसाइज में भी यूज़ होंगे, एग्जांपल्स में भी यूज़ होंगे। पहला टेस्ट है हमारे पास डाइवर्जेंस टेस्ट। डाइवर्जेंस टेस्ट। डाइवर्जेंस टेस्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सीरीज़ है, सीरीज़ क्या है 1 से लेकर an तक कोई सीरीज़ है, अगर इस पे हम लोग लिमिट अप्लाई करें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और उसका रिजल्ट है नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 ना एक कोई और नंबर आ जाए, 1 2 3 4 रेशनल हो या इरेशनल हो, 0 ना कोई और नंबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, इट इज डाइवर्जेस। क्या होगी? डाइवर्जेस। लेकिन कन्वर्जेस के लिए क्या, अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो वो मैंने आप लोगों को थ्योरम करवाया हुआ है कि वो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेस होगी। मतलब इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सीक्वेंस का रिजल्ट आ जाए इक्वल टू 0, देन सीरीज विल बी क्या होगी, कन्वर्जेस होगी। ठीक है, इसी पेज पे एक एग्जांपल दी हुई है, मैं आप लोगों को वो करवा देता हूं कि एग्जांपल नंबर 7 वो कहता है एग्जामाइन, चेक कीजिए कि इन्फिनिटी से लेकर 1 तक 5n + 2 3n - 1 फॉर कन्वर्जेस। वो कहता है इसको कन्वर्जेस के लिए आप लोग प्रूव करें। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि ये कन्वर्ज है या कन्वर्जेस है या डाइवर्जेस है। कन्वर्जेस या डाइवर्जेस चेक करने के लिए सबसे पहले तो ये एक an दिया हुआ है, मतलब सीक्वेंस दी हुई है an। तो क्या है 5n + 2 3n - 1, हम इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड। तो ये हो जाएगा an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 5n + 2 3n - 1। तो इसमें क्या करते हैं, n कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। n को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो 3n/n - 1/n। जब इसको से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 2/n और इसके अलावा 3 - 1/n। और लिमिट कितनी आ रही है इसके साथ, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 2/∞, और इसके अलावा क्या है 3 - 1/∞। कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0, ये भी 1/∞ क्या होगा 0। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा an का 5/3। वो कहता था कि इसको कन्वर्जेस के लिए प्रूव करें, तो कन्वर्जेस के लिए तो मस्ट होता है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an का जवाब कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 0 तो नहीं आया, इज ये 5/3 इज नॉट इक्वल टू 0 आया, ये नॉट इक्वल टू 0 आया। सो तो आप लोगों ने लिखना है इन्फिनिटी से 1 तक an इज, ये क्या होगी फिर, डाइवर्जेस होगी। क्या होगी, डाइवर्जेस। अगर इसका रिजल्ट मतलब इस सीक्वेंस का रिजल्ट इक्वल टू आता 0 तो हम कहते हैं ये कन्वर्जेस है, ये कन्वर्ज कर रही है। अगर इसका नॉट इक्वल टू 0 आए, 1/2 3 कोई भी नंबर और आ जाए 0 के अलावा, तो हम कहेंगे ये क्या कर रही है, सीरीज डाइवर्ज कर रही है। अब हम पढ़ते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। उसके रूल्स आप लोगों को समझाता हूँ और एग्जांपल्स भी समझाता हूँ। ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 में लिमिट कंपैरिजन टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये वाला टेस्ट अगर आप लोगों को समझ आ गया तो इससे रिलेटेड आप लोग प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग कर लेंगे। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, पहले हम इसके रूल्स को समझते हैं। द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, इफ
ए एन बी एन बी पॉजिटिव टर्म्स, मतलब ए एन और बी एन कोई टर्म्स हो, सीक्वेंस हो, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है लिमिट एन अप्रोच, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का, वो इस तरीके से होता है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन। अगर इसका रिजल्ट कोई आ जाता है, लिमिट आ जाती है, ठीक है, लिमिट हम कह देते हैं यहाँ पे कोई एल आ जाती है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं आती, कोई और रिजल्ट आ जाता है, तो या मतलब ये दोनों क्या होंगे, या तो कन्वर्जेंस होंगे या डाइवर्जेंस होंगे। तो लिखेंगे आप लोग बात कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। हमें कैसे पता चलेगा ये कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है? डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ बी एन, ये बी एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर बी एन की वैल्यू होगी कन्वर्जेंस तो ए एन भी क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा, और अगर बी एन की वैल्यू क्या है, डाइवर्जेंस होगी, तो फिर ए एन भी क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा। ये आप यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू आ जाए 0 एंड बी एन इज, अगर बी एन कन्वर्ज कर रही है, मतलब बी एन की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और बी एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि हाईएस्ट पावर ऊपर वाले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से जो हाईएस्ट पावर एन होती है वो ऊपर वाली वैल्यू से में न्यूमिनेटर से भी हम लोग ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में से भी ले लेते हैं। मैं वो आप लोगों को समझाता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल करते हैं इसकी। बी एन इज कन्वर्जेड देन ए एन बी आल्सो कन्वर्जेस, वो ए एन भी क्या होगा, कन्वर्जेस होगा। अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन और बी एन को हल करें हम लोग और इसका रिजल्ट आए इन्फिनिटी, ठीक है, और एंड बी एन की वैल्यू क्या है, इज डाइवर्जेस, अगर बी एन की वैल्यू डाइवर्जेस है तो ए एन भी क्या होगा, डाइवर्जेस होगा, देन ए एन बी आल्सो डाइवर्जेस। ये बी एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर बी एन की वैल्यू क्या है, कन्वर्ज कर रही है, तो बी एन की वैल्यू में वैसे हम लोग पी सीरीज को भी डिस्कस करते हैं। ये देखें आप लोग, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का फार्मूला क्या होता है, ए एन जो सीक्वेंस होती है उसको बी एन की वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं। अगर वो बी एन की जो वैल्यू है, बी एन की वैल्यू निकालना मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। अगर कन्वर्ज कर रही है तो ए एन भी हम लिखेंगे ये कन्वर्ज कर रही है। अगर बी एन की वैल्यू डाइवर्ज कर रही है तो हम क्या कहेंगे, ए एन भी क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं उस तरीके की, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि बी एन की वैल्यू कैसे निकाल। जी स्टूडेंट, 7.2 एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, वो मैं आप लोगों को लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से करवाता हूँ कि कैसे इसको करते हैं। ये टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 7.2 एक्सरसाइज है उसमें हम लोगों ने डिस्कस जो करना है टेस्ट को, एक डाइवर्जेंस टेस्ट, इसके अलावा पार्शियल सम को भी डिस्कस करना है। डाइवर्जेंस टेस्ट से करेंगे, अगर सवाल उससे नहीं होगा तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, अगर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से नहीं होगा तो हम लोग फिर अप्लाई करेंगे इंटीग्रल टेस्ट। ये मैं तीनों टेस्ट आप लोगों को, डाइवर्जेंस टेस्ट पढ़ा चुका हूँ, इसके अलावा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी पढ़ा चुका हूँ, अभी ये इसकी एग्जाम्पल भी करवा रहा हूँ। अगर लिमिट का ये दो टेस्ट, डाइवर्जेंस टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सवाल नहीं होंगे तो हम लोग फिर हल करेंगे उनको इंटीग्रल टेस्ट की बुनियाद से, ठीक है। तो वो कहता है पेज नंबर 266 पे एग्जांपल दी हुई है, डिटरमाइन सीरीज, ये सीरीज है वो कहता है कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, वी सॉल्व बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। इसको हम लोग 3-4 एग्जांपल करवाता हूँ, उनको हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हल करेंगे। तो ये तो सारा क्या होता है, ए एन होता है। हम इसको प्रूव करेंगे ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, इसको हल करते हैं, ठीक है। ए एन क्या है, 1/1 प्लस एन स्क्वायर। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का फार्मूला क्या होता है, हमें उसके लिए ए एन चाहिए होता है और बी एन चाहिए होता है। तो हम इसका बी एन कैसे निकालेंगे, बी एन क्या होता है, न्यूमिनेटर में से हम लोग देखेंगे एन की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे एन ऊपर है ही नहीं तो हम लिखेंगे n की पावर
0, मतलब n तो है ही नहीं, फिर n की पावर 0 लिखेंगे। नीचे n कितना हाईएस्ट है, मतलब यहाँ तो कांस्टेंट है, सिर्फ n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर लिखो। bn इज इक्वल टू आ जाएगा n की पावर 0 1 होता है 1/n स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है कि 1/n स्क्वायर क्या होती है, एलर सीरीज होती है, और एलर सीरीज हमेशा क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे एलर सीरीज विच इज कन्वर्जेस, ये हमेशा क्या करती है, कन्वर्जेस करती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब फार्मूला अप्लाई कर देंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn, ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का फार्मूला है। an का रिजल्ट क्या आया था 1/1 प्लस n स्क्वायर, और bn कितना आया 1/n स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर ओवर 1, मतलब ये उलट हो जाएगी वैल्यू। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वायर इसमें से n स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो ये हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 1/n स्क्वायर प्लस 1। अब लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 1। कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 1 आया, नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या कहेंगे कि अगर bn की वैल्यू क्या है, bn की वैल्यू क्या, तो एलर सीरीज है, ये कन्वर्ज कर रही है, तो हम लिखेंगे an भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ये फार्मूले का जो रिजल्ट है 1 आया 0 नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे, ये भी क्या कर रही है, कन्वर्ज। हमने bn को देखना है। अब यहाँ पे आप लोग, और भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि p सीरीज समझाई थी, p सीरीज या जिसको हाइपर हार्मोनिक सीरीज कहते हैं, कि अगर यहाँ पे हो हमारे पास an ओवर 1/n की पावर p, अगर p ग्रेटर देन हो 1 से, मतलब p की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, तो वो सीरीज क्या करती है, हमेशा कन्वर्ज करती है। क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो ये तो वैसे यहाँ पे 2 है, ये 2 अगर 2 हो तो एलर सीरीज होती है, वो भी कन्वर्ज करती है। लेकिन अगर p की वैल्यू पावर मतलब यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो वो क्या कर रही होती है, सीरीज कन्वर्ज कर रही होती है। अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो यहाँ पे जो मर्जी रिजल्ट आए, हम क्या कहेंगे, ये an भी क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे, सिंस bn इज converges so an also converges, ठीक है। तो ये हमने इसका रिजल्ट यहाँ पे हल कर लिया इसको। अब इसके इस तरह की और एग्जांपल भी करते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 है, पेज नंबर 266 है। वो कहता है शो दैट इन्फिनिटी से 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये वाली जो सीक्वेंस है, सीरीज है, मतलब क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। वी सॉल्व बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। इनको हम सॉल्व कर लें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से, सही है। तो ये तो सारा an होता है, हम an हमारे पास है यहाँ पे n प्लस 5 ओवर n स्क्वायर प्लस 4। अब हमने वैल्यू चूज करनी है bn की। तो bn की वैल्यू कैसे लिखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर में से n की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे सिर्फ n है, तो आप लोग लिखो n। नीचे n क्या है, n का स्क्वायर। तो जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/n। अगर इसको हम लोग 1/n को देखें तो ये हार्मोनिक सीरीज होती है, और हार्मोनिक सीरीज हमेशा क्या करती है, डाइवर्ज करती है। 1/n क्या होती है, हार्मोनिक सीरीज होती है। आप लोग ने लिखना है विच इज हार्मोनिक सीरीज। ये क्या होता है, इट इज डाइवर्जेस। क्या कर रही है, ये डाइवर्ज कर रही है, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का फार्मूला लिखना है। बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वो क्या होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn। an हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये वाला n प्लस 5 ओवर n स्क्वायर प्लस 4, और bn हमारे पास कितना है 1 ओवर n। अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उलट हो जाएगी यहाँ पे, n प्लस 5 ओवर n स्क्वायर प्लस 4 और ये मल्टीप्लाइड बाय n। इस n को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n ओवर n स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। और लिमिट क्या है इन सब के साथ, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है लिमिट, ठीक है। अब ऊपर वाले से हम लोग n स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर n स्क्वायर है, तो जो मतलब हाईएस्ट हो वही वाला डिवाइड भी कर दिया करो, मल्टीप्लाई भी कर दिया करो, नीचे भी वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, 5n ओवर n का स्क्वायर, और नीचे भी ऐसे n स्क्वायर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे 4 ओवर n का स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा 1 प्लस 5 ओवर n, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 4 ओवर n का स्क्वायर। अब अगर अब इसमें हम लोग लिमिट पर अप्लाई करें तो कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0, ये भी 0 हो जाएगा, 1 ओवर 1 बच जाएगा। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 1 ओवर 1, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये मतलब लिमिट का रिजल्ट आया 0 नहीं आया। तो हमने फिर bn को देखना है। bn आप देखें यहाँ पे हार्मोनिक सीरीज है, ये कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो हमारे पास इसका रिजल्ट भी मतलब 0 ना आए, उसके अलावा कुछ भी आ जाए हम क्या कहेंगे, ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। bn को देखें आप लोग, चाहे मतलब 0 भी आ जाए उसका कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन bn को आप लोग देखा करें। अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जिस तरह p सीरीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई है कि 1 ओवर n की पावर p, अगर p की वैल्यू क्या है लेस देन 1 है, लेस देन या इक्वल टू 1 है, तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या कर रही है, डाइवर्ज करती है। ये क्या करती है, डाइवर्ज करती है। अब यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो क्या होगी 1 होगी, मतलब p लेस देन या इक्वल टू 1 हो तो वो क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो आप लोग लिख सकते हैं bn is diverges so an also diverges, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये एग्जांपल कर ली। इस तरह के और भी एग्जांपल मैं आप लोगों को करवाता हूँ, फिर वो अच्छे तरीके से आप लोग। जी स्टूडेंट, हमारे पास एक एग्जांपल दी है, एग्जांपल नंबर 10 पेज नंबर 269 पे। वो कहता है यूज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। LCT का मतलब क्या होता है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, डिटरमाइन फॉर कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। ये दो पार्ट दिए हुए हैं पेज नंबर 269 पे। वो कहता है इसको सॉल्व करें, कन्वर्ज है या कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो सबसे पहले तो इसको an का नाम दें। an क्या है, n प्लस 1 ओवर 2n स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी में से bn निकालेंगे। bn कैसे निकालते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ n, यहाँ पे n की पावर 1 है और n है ही नहीं, तो यहाँ पे n लिखो, नीचे क्या है n का स्क्वायर, सिर्फ n लिखते हैं, ऊपर भी हाईएस्ट और नीचे वाले में से भी हाईएस्ट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो n है, ये n स्क्वायर है, तो n डॉट n मतलब 2 दफ़ा लिखेंगे, bn आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर n। अब ये हार्मोनिक सीरीज है, हार्मोनिक सीरीज है, और ये क्या है, इट इज डाइवर्जेस। ये हमेशा क्या करती है, डाइवर्ज करती है, ठीक है। तो अब हम फार्मूला पर लिखेंगे बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। वो फार्मूला क्या होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn। an हमारे पास क्या है, ये वाला n प्लस 1 ओवर 2n स्क्वायर प्लस 1, और bn हमारे पास ये वैल्यू उलट हो जाती है, क्या है यहाँ पे 1 ओवर n, तो यहाँ पे n आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यह आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n, और नीचे हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, n स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि हाईएस्ट n स्क्वायर है, नीचे भी n स्क्वायर है।
तो ये n स्क्वायर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, नीचे वाले में से भी n स्क्वायर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1/n और 2 प्लस 1/n का स्क्वायर, और लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, या तो ये 1/2 आ जाएगा और नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमने फिर चेक करना होता है bn को। bn डाइवर्ज कर रहा था क्योंकि ये हार्मोनिक सीरीज थी, तो इसका जो मर्जी रिजल्ट आए जाए, इन्फिनिटी के अलावा जो मर्जी रिजल्ट आए, हम लोग यही कहेंगे कि bn डाइवर्ज कर रहा है तो an भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अब हम लोग इसकी एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2 करते हैं इसकी, एग्जांपल नंबर 2। तो यहाँ पे इसको नाम दे देंगे an का, वो क्या है n-4 ओवर n3 प्लस n प्लस 3। इसमें से हम लोग क्योंकि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हल करें bn निकालेंगे। bn क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ n न्यूमरेटर में से, तो n है, और नीचे क्या है, हाईएस्ट पावर n3 है। तो इसको आप जब हल करेंगे सिंप्लीफाई 1/n का स्क्वायर आ जाएगा। अब 1/n का स्क्वायर, ये एलर सीरीज है, एलर सीरीज क्या करती है, हमेशा कन्वर्ज करती है। ये क्या है, एलर सीरीज, इट इज क्या करती है, ये हमेशा कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn। an हमारे पास क्या है, ये वाला है, n-4 है, और नीचे n3 प्लस n प्लस 3, और bn हमारे पास क्या आया, 1/n का स्क्वायर। अब इसको ये 1/n का स्क्वायर नीचे उलट हो जाएगी वैल्यू, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा n-4, नीचे क्या है n3 प्लस n प्लस 3, और ये क्या है n का स्क्वायर, n स्क्वायर n दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n3 प्लस -4n का स्क्वायर ओवर n3 प्लस n प्लस 3। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में से n3 है, नीचे डिनोमिनेटर में से भी n3 है, तो हम लोग n3 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ। तो n3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करते जाएंगे, n3 ओवर n3 -4n स्क्वायर ओवर n3, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, नीचे भी n3 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो n3 प्लस 3 ओवर n3। अब ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद। लिमिट n अप्रोचेस टू क्या है हमारे पास, इन्फिनिटी, तो हमारे पास आ जाएगा 1-4 ओवर n, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 3 ओवर n की पावर 3। अब लिमिट जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1-0 आ जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट के नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के, तो ये हमारे पास आ गया 1 नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने क्या लिखना है लास्ट में कि bn कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका भी जो रिजल्ट आएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn का इन्फिनिटी के अलावा जो रिजल्ट आएगा, हम लोग कहेंगे कि भी an भी क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल आज कंप्लीट करवा दी। जी स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को डाइवर्जेंस टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये आप लोगों को समझाया, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी करवाई। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम पेश आए, तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, आप लोग उस पर मुझसे मैसेज या कॉल पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच।